नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी इंडिया पर। ये बात पूरा विश्व जानता है कि भारत एक ऐसा देश रहा है जिसने कभी भी किसी भी देश पर पहले से हमला नहीं किया। किसी भी स्थिति में अगर इस देश को युद्ध करना भी पड़ा है तो इसके पीछे की मंशा अपने अधिकार क्षेत्र और संप्रभुता की रक्षा करना रहा है। भारत चीन युद्ध या कह लें सैनो इंडियन वॉर एक ऐसे ही युद्ध की कहानी है। मेरा उद्देश्य आपको यह बताना है कि इस युद्ध में हमारी हार की प्रमुख वजह क्या रही। यह युद्ध 20 अक्टूबर 1962 से 21 नवंबर 1962 तक चला। लड़ाई का मुख्य कारण इंडिया और चाइना के बीच बॉर्डर डिसाइडेड नहीं थे यह रहा। उस समय चाइना अक्साई चीन और अरुणाचल प्रदेश पर अपना अधिकार दिखा रहा था, तो भारत ने बहुत ही कड़े शब्दों में यह साफ किया कि यह हमारे देश के अभिन्न अंग हैं। इसी क्रम में बहुत सारी मीटिंग्स इधर से उधर या उधर से इधर हुई, पर कोई भी समाधान नहीं निकला। इसी क्रम में 20 अक्टूबर 1962 के दिन चाइना ने बिना किसी वार्निंग के इंडिया पर अटैक कर दिया। यहाँ से इस युद्ध की ऑफिशियल शुरुआत मानी जाती है। चाइनीज़ आर्मी ने भारत पर दो तरफ से हमला किया, एक अक्साई चीन और दूसरा अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर की तरफ से। उस समय इंडिया चाइना के अटैक को तुरंत मुंहतोड़ जवाब देने में असफल रहा, जिसके कई कारण थे। इंडियन आर्मी किसी भी युद्ध के लिए तैयार नहीं रखी गई थी, इसलिए उस समय केवल 20,000 भारतीय जवानों ने चाइना के 80,000 जवानों का सामना किया। इसी वजह से दोनों मोर्चों पर चाइना की फौज भारी पड़ी और मजबूरी में इंडियन आर्मी को पीछे हटना पड़ा और 24 अक्टूबर तक चाइना भारत में लगभग 16 किलोमीटर तक अंदर घुस गया। इसके बाद युद्ध कुछ दिनों तक रुका क्योंकि चाइनीज लीडर जऊ एनलाई ने नेहरू से बातचीत करना चालू किया। इस क्रम में उन्होंने नेहरू को एक पत्र लिखा जिसमें उनकी 4 शर्त थीं। पहली, बॉर्डर का फिर से रीसेटलमेंट हो। दूसरी, दोनों देश दूर हटें और बॉर्डर से 20 किलोमीटर पीछे मोर्चा संभालें। तीसरा, अरुणाचल प्रदेश को चाइना छोड़ने के लिए तैयार था। चौथा, अक्साई चीन वाला हिस्सा चाइना के ही पास रहेगा। नेहरू ने 27 अक्टूबर को इस पत्र का जवाब दिया और पुरानी जगहों पर लौटने को कहा, मतलब इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। इसके चलते 14 नवंबर को फिर से युद्ध शुरू हुआ और 19 नवंबर तक जहां तक चाइना चाहता था उन सभी जगहों तक पहुंच गया। और 21 नवंबर को चाइना ने अपनी तरफ से सीज फायर या कह लें कि युद्ध विराम घोषित कर दिया, क्योंकि अब तक चाइना की मंशा पूरी हो चुकी थी। उसने अक्साई चीन में लगभग 38,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर अपना पूर्ण अधिकार कर लिया और वैश्विक दबाव में अरुणाचल प्रदेश से पीछे हट गया। इस युद्ध को हारने के जो प्रमुख कारण माने जाते हैं वो कुछ इस प्रकार कहे जा सकते हैं। जब युद्ध शुरू हुआ तब नेहरू जी नेपाल में थे और कृष्णा मेनन, जो कि उस समय के रक्षा मंत्री थे, लंदन में थे। किसी भी देश में जब युद्ध के आसार होते हैं तो वहाँ की सुरक्षा एजेंसियाँ उनको सचेत रखती हैं, पर इनको भनक तक नहीं लगी कि युद्ध इस स्तर तक हो सकता है और ये तैयार नहीं थे। कृष्णा मेनन ने एयरफोर्स और इंडियन नेवी को इस युद्ध से दूर रखा, जबकि उस समय इंडिया की एयरफोर्स चाइनीज़ एयरफोर्स से काफ़ी ताकतवर थी। इन्हें डर था यदि चाइना ने भी अपनी एयरफोर्स का इस्तेमाल किया तो वो भारतीय सेना को नुकसान पहुंचाएंगे। मतलब मनोवैज्ञानिक तौर पर ये बहुत पहले ही हार मान चुके थे और ये अब से नहीं था, ये बहुत पहले से था। इसी के चलते भारत ने उस क्षेत्र में सड़कें नहीं बनाई। इनका मानना था कि यदि कभी भविष्य में चाइना के साथ युद्ध हुआ तो चाइना को अंदर घुसने में बहुत आसानी हो जाएगी। सड़कें न होने की वजह से हमारे सैनिकों तक समय पर न खाना पहुंचा और ना ही रसद सामग्री। मोर्चे पर सैनिक थे पर रसद नहीं थी, न खाना पीना था, न गोली बारूद, सब खत्म था। कोई भी युद्ध बिना खाने पीने और बिना गोली बारूद के नहीं जीता जा सकता। उस युद्ध की हार सरकार की कमजोर नीतियों एवं मनोवैज्ञानिक डर का परिणाम थी, जो कि आज तक देश के माथे पर कलंक जैसा प्रतीत होता है।